रोज टेस्ट दें, दिन भर में 2 बार टेस्ट दें, या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टेस्ट की। हेलो बच्चों, ये डेज वीडियो है। इसमें मैं एक रिलेवेंट टॉपिक फिर पिक कर रहा हूं और ये परहैप्स 15-20 लाख बच्चों को कैटर नहीं करेगा। ये हो सकता है 5-10 लाख बच्चों को कैटर करे। एक क्वेश्चन आता है कि आखिरी के दिनों में रोज टेस्ट दें, दिन भर में 2 बार टेस्ट दें, या क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए टेस्ट की। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं भी ठीक है, 300-400 के लेवल पे हो, तो कई बार ऐसा लगता है, कई बार ऐसा एक्सपर्ट बताते हैं इतने सारे टेस्ट दे दो तो अपने आप परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो कल के वीडियो में मैंने इसको कवर किया था कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स करो, सिर्फ टेस्ट दो, तो कैसे क्या उसके प्लस हो सकते हैं, क्या माइनस हो सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखना। 7 बजे आया था कल का, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। जो मैं काउंट डाउन सीरीज चला रहा हूँ, और काउंट डाउन का मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, उसमें ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। वहां पे आपको ये है बातें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं अब आज की वीडियो में बताता हूं, क्या रोज आपको टेस्ट देना चाहिए। आंसर है हाँ भी और ना भी। दिन भर में 2 देना चाहिए, आंसर है ना। पहले का आंसर हाँ भी है, ना भी है। दिन भर में 2 देना चाहिए, आंसर है ना, बिल्कुल ना। तो दूसरे में तो कोई डिस्कस करना ही नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव है। रोज देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे मैं जरूर आज बात करना चाहूंगा। अब देखो क्या है कि इफ यू आर रियली प्रिपेयर्ड विद योर सिलेबस, तुम्हें लगता है कि तुम्हें थ्योरी की कोई जरूरत नहीं बची है, यू नो द बेसिक फॉर्मूला, यू नो द डेरिवेशंस, बेसिक डेरिवेशंस, एंड यू नो कॉन्सेप्ट्स, तुम्हें कुछ भी दिक्कत नहीं है, सो यू मे राइट योर टेस्ट एवरी डे। और इस केस में बेटर टू राइट चैप्टर वाइज टेस्ट फर्स्ट एंड देन राइट मॉक टेस्ट। लेकिन इफ यू फील दैट आफ्टर राइटिंग एवरी टेस्ट still you are able to score only 450 430 and not able to cross 530 marks, 500 marks or even 500 marks, then there is need of recycle checking कि आपका क्या सिलेबस। ऐसा तो नहीं है कि आपको लगता है आपको आता है लेकिन एक्चुअल में आता नहीं है, तभी तो आप मार्क्स नहीं बढ़ा पा रहे हो इतने टेस्ट देने के बाद भी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फंस गए हो किसी एक मार्क्स पे आके, तो कल के वीडियो में जैसे मैंने बोला था, रियलिटी चेक करो। आप लिखो हर चैप्टर में क्या क्या और किस किस के क्वेश्चंस आपसे नहीं होते, कौन कौन सी ऐसी थ्योरी है, कौन कौन से ऐसा कॉन्सेप्ट्स है जिसके क्वेश्चंस आपसे रुक जाते हैं, उनको लिखो और उनको इंप्रूव करो पढ़ाई से। 2 दिन 3 दिन का टेस्ट रोक दो और फिर टेस्टिंग करो, और आप देखोगे इससे आपका इंप्रूवमेंट होगा, बहुत होगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आप रोज एक टेस्ट दे रहे हो 2 से 5, तो ये बहुत अच्छा रूटीन है, मैं इसमें खुश हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वीडियो में 2-3 बातें और बताऊंगा मैं, जो एकदम आपसे रिलेवेंट होंगी। जो फिजिक्स का टॉपिक है, ये जो फिजिक्स की बातें हम करते हैं ना कि फिजिक्स ये है, फिजिक्स वो है, आपसे नहीं होते क्वेश्चंस, 90 से ऊपर नहीं जाते हैं। इस चैप्टर इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप छोटे छोटे टेस्ट अपने डिसाइड कर लो। आप अपने एक्सरसाइज के, जैसे आपको पता है कि ये जो PYQs होते हैं, पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, इसमें आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन से दिए होते हैं। तो आप एक चैप्टर का क्वेश्चन उठाओ और 10 क्वेश्चन ट्राई करो एक सिटिंग में, बिना सॉल्यूशन देखे, बिना प्री रिक्विजिट माइंड के आपको पता है इसका सॉल्यूशन, सॉल्व करने की कोशिश करो। और फिर देखो 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगता है और 10 में से कितने क्वेश्चन आते हैं। यहां से आपको आइडिया लगने लगेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। मान लो PYQ हमने काइनेमेटिक्स का उठाया, काइनेमेटिक्स के PYQ में पिछले 10-20 सालों में 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और आपको लगता है कि 30 क्वेश्चन आइडियली तो देखो 30 मिनट के होते हैं। अब वो 30 मिनट घड़ी का देखो और देखो फर्स्ट से लेके, पहले आप सॉल्व करो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, यानी ऑड नंबर पिक कर लो, तो आपको 30 तक जाते जाते 15 क्वेश्चन मिलेंगे, और देखो आप कितना समय लगा रहे हो। फिर आ जाओ सेकेंड, फोर्थ, 6, 8। इस ऐसे करने से क्या होता है कि बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पाते हो। ऐसा करके डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप पूरे चैप्टर को कवर करने लगोगे, और पूरे चैप्टर को आपका जो टाइम इंटरवल है, टाइम मैनेजमेंट, वो बेटर होने लगेगा। तो ये जो PYQ का सीरीज ऐसे करो। अब मैं आपको तरीका बताता हूं अटेम्प्ट सुधारने का। अटेम्प्ट मतलब आप जैसे क्वेश्चन को करते हो उसका स्पीड अप करने का। वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपने उठाओ जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुकलेट्स होंगे। अब उसमें सेक्शन A होगा, सेक्शन B होगा, सेक्शन C होगा। सेक्शन C सबसे टफ होगा, सेक्शन A सबसे आसान होगा।
तो इन क्वेश्चन में मान लो 100-150 क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टाइम, तो आपको करना चाहिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, या फर्स्ट, फोर्थ, देन सेवंथ, देन 10th, इस तरह से दो दो बीच में छोड़ के आप ट्राई करो। इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन पेपर लिखते हैं तो शुरू में एक कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन दे दिए, एक ही फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन दे दिए। तो जब हम रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, तो कई बार हमारा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन होता है। कई बार एक एलिमेंट पूछ दिया गया, 2 दे दिए गए, अगली बार उन दोनों में से एक पूछ लिया गया और ये 2 दे दिए गए। तो ऐसे करके आपका टाइम वेस्ट होता है, वो टाइम भी आपको बचाना है। तो मैं सबको यही बोलूंगा, प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए, फालतू की कोई काम नहीं करना है, टू द पॉइंट करना है, टाइम को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर हमने टाइम को वेस्ट कर दिया तो आपको टाइम वेस्ट कर देगा और आप पूरे फ्यूचर में पछताओगे, और फिर पछताने के बाद कुछ आपके पास बचेगा नहीं। ये जो एग्जाम है, इसको हमें बेस्ट तरीके से देना है। बेस्ट तरीके से देने का मतलब होता है अपना हम बेस्ट करेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, गलत फहमी मत रहो। आप अपने हाथ में एक ही चीज ले सकते हो, बेस्ट एग्जाम देना, नथिंग एल्स। एक बार ट्राई करो, बेस्ट अगर आएगा तो कॉन्फिडेंस होगा फॉर एंटायर लाइफ, जो आपको मोटिवेट करेगा हमेशा अच्छे काम और बेटर काम करने में। सो अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।